लगता है तुम्हें जोरो का नाम यहाँ पे जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। यहाँ के लोग बहुत डरते हैं भाई। अच्छा जी, और वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? मंजिल आ गई भाई। आखिरकार मैंने कर दिखाया। राक्षस जनाब कहाँ है? वो लोग उसे यहाँ नहीं रखेंगे। वो शायद किसी बड़ी और मजबूत सलाखों में कैद होगा। वही ब्लैक हुड और वही हारामाकी। मेरे सामने से हट जाओ। निकलो यहाँ से। अरे नहीं, लूफी, हमें उसे रोकना पड़ेगा। मरीन्स या फिर वो राक्षस उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखो, ये मैं बहुत प्यार से बनाकर लाई हूँ। खाकर देखिए, ये बिल्कुल ताजे हैं। रोरो नवा जोरो, देखकर लग रहा है तुम सही सलामत हो। मैंने सच कहा ना? अब ये अजीब सा प्राणी कौन आ गया? इतना मीठा, इतना मीठा क्यों बनाया? इस राइस बॉल में नमक होना चाहिए, नमक। कैप्टन मॉर्गन कहते हैं। यहाँ के बच्चे भी मेरे डैड से कितना डरते हैं। डैडी कौन? मुझे माफ करना बच्ची, मुझे करना होगा। तो क्या हुआ तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुझे यकीन नहीं होता ये लोग इतने बुरे हो सकते हैं। पक्का तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? सिर्फ 10 दिन बाद आजाद हो जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम 10 दिन तक टिक पाओगे? सुना है तुम बहुत बुरे आदमी हो। तुम अब तक गए नहीं। और सुना है तुम ताकतवर भी हो, तो तुम्हें यहाँ लटका कर तुम्हारा तमाशा क्यों बनाया जा रहा है भाई? तुम देखना, मैं हार नहीं मानने वाला। कसम खाकर कहता हूँ। वाह, क्या जिगरा है। 1 मिनट रुको। भूख तो लगी थी जनाब को। बहुत स्वादिष्ट था। खाना देने के लिए शुक्रिया। बेटा है। पीछे हटो, पीछे हटो। अगर मेरे पालतू कुत्ते के रास्ते में आए तो समझ लेना रास्ते पर आ जाओगे। क्या हुआ बच्ची? क्या तुम्हें मेरे पालतू कुत्ते से कोई प्रॉब्लम है? रिका, उसे उकसाओ मत, हम मुसीबत में फंस सकते हैं। वो पायरेट हंटर जोरो। हाँ, तो तुम एक पायरेट हंटर होकर मरीन्स के खिलाफ कैसे गए? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है, अगर मेरे डैड को ये सब पता चला तो ये औरत और इसकी नादान बेटी का किस्सा खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 महीना। तब से लेकर आज तक 3 हफ्ते हो चुके हैं। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ और अपने पैसे खुद ही रखो। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या इंटरेस्टिंग चीज करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। शायद मुझे जोरो को फांसी दे देनी चाहिए। तुमने मुझे कैसे मारा? रुक जाओ लूफी, ऐसा मत करो। जोरो के बाद मैं तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा। डरपोक, अगर हिम्मत है तो मैदान में आओ। लूफी शांत हो जाओ, तुमने हेलमेपो से नहीं मरीन से दुश्मनी मोल ली है। यस सर, बिल्कुल कैप्टन मॉर्गन सर। पर मुझे एहसास हो रहा है कि कुछ समय से मेरे नाम का असर कम होता जा रहा है। बात कोई है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप मार दे। और मैं चाहता हूँ ये अभी के अभी हो। तुम फिर आ गए। तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? मैं यहाँ तुम्हें आजाद करने आया हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी टोली का हिस्सा बनना होगा। फिर से कहना। तुम भी तो सरासर कत्लेआम करते हो, तो ये कौन सा साफ काम हो गया मेरे भाई? फर्क ये है कि आज तक मैंने जो भी किया, तुम मेरे लिए फैसला कैसे ले सकते हो? मैंने सुना तुम 1 नंबर तलवारबाज हो। है नहीं था, वो मॉर्गन का वाहियात बेटा मेरी तलवार ले गया है। ए 1.5 शाने, मरीन बेस दूसरी तरफ है। अब बस बहुत हुआ।
पर अब ये तैयार है। अब इसे खड़ा करो और इसे बेस के सबसे ऊपरी हिस्से में लगाओ और दुनिया को मेरी महानता दिखाओ। गलती से ज्यादा जोर लग गया। अब तो नहीं। ये वही है जिसने मुझे। अरे मेरे भाई तुम तुम्हारे वो उसी रूम में है जहाँ से हम आए हैं। अच्छा इस तरफ। वो मेरे रूम में है, वहाँ पीछे, वहाँ से लेफ्ट जाओ। अरे तो तुम्हें यहाँ से बचकर निकलना होगा। अगर तुमने मुझे आजाद करने की कोशिश की तो वो तुम्हें मारेंगे। मुझे पता है पर मैं पे हाथ धरे मरीन्स की ये हरकत नहीं देख सकता। तुम्हें आजाद करने वाला था ही नहीं। हमने खुद कल स्टोर में ये सुना और जब लूफी ने ये सुना तो उसने हेलमेपो की धुलाई कर दी कि लूफी इकलौता ऐसा इंसान है जो तुम्हें सूली पर चढ़ने से बचा सकता है। के खिलाफ जाकर देशद्रोह करने के जुर्म में मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। एक मिनट, यहाँ तो 3 तलवार है। ओ शतुरमुर्ग, इसमें से जोरो की तलवार कौन सी है? ये बेहोश हो गया क्या? तो आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? हाँ बताओ मुझे, क्या तुम दोनों उस अजीब सी टोपी पहने हुए लड़के के साथ? तुम ताकतवर हो सकते हो लेकिन मेरे सामने तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। तुम हर बार की तरह मुझसे हार गए जोरो। क्या? नहीं। ड्रॉ है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन अलग मटेरियल है।